जहां हनुमान धारा की धारा ने थकान मिटाई, अब वहीं से शुरू हो रही है अगली भक्ति की चढ़ाई। उत्तराखंडी साइकिल वाला निकल पड़ा है गुजरात की ओर, महादेव के बुलावे पर। कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी 17 साल। 17 साल। 17 साल में बताए अपराध है तुम दिनों को 200 रुपए के आम ले लो। यहाँ मतलब लगभग 50 गांव के लोग हाँ। यहाँ पे महायज्ञ का विशाल आज भंडारा है यहाँ। तो स्वामी जी, पूरे क्षेत्र के स्वामी जी, गुरु जी यही है। नहीं हुआ माइक और तेज चल भाई, इतना धीमा कर देता है। यजमान के अलावा आएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी, और जिनको पूर्ण आहुति देखने की इच्छा है, ये सब परिक्रमा कर रहे हैं यज्ञशाला की, जिन्होंने अभी गुरु मंत्र और शंख चक्र लिया है। सुबह सुबह का वक्त और बज चुका है अभी 7, और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधा गुजरात को। और दर्शन कराए कल मैंने आपके हनुमान धारा जी के, कैसे लगे बताना ज़रूर। यहाँ से सीधे मेरे को जाना है करवी, करवी से मानिकपुर, मानिकपुर से मैं सीधा गाड़ी पकड़ूंगा गुजरात के लिए। जो बॉर्डर जहाँ क्रॉस करेंगे संग चौराहा है, 2 कदम चलना है आपको। 2 कदम चलने के बाद फिर आपको करवी के लिए बैठ जाइएगा। सोमनाथ महादेव, जहां समुद्र भी शिव नाम जपे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागों के स्वामी का दिव्य धाम। द्वारका कृष्ण की नगरी, द्वारिकाधीश की लीला भूमि। भेद द्वारका, जहां सुदामा को मिला था सच्चा सम्मान। ये सिर्फ यात्रा नहीं, सनातन का सफर है। हर कदम पर आस्था की लहर है। 20 रुपए लगे करवी का, ठीक है? 20 रुपए सवारी। कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी 17 साल। 17 साल। 17 साल में बताए अपराध है तुम दिनों को बैठा के तुम ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हो हैं, पता है ना? तो फिर चलो ठीक है, लेकिन अपना सही से लेके जाओ। आगे एक ही बैठाया करो, 2-3 मत बैठाओ। ये पुलिस वाले भी कर देंगे सब। हाँ, दे रहा हूँ, एक ही हाथ से चला रहे हो, पकड़ो। अगर भाव जुड़े तो एक लाइक जरूर देना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यात्रा अभी बाकी है। मैं कुछ दूर तो चला, सूरज अब सिर के ऊपर चढ़ चुका था। नंगे पांव तपती सड़क पर चलना अब तपस्या सा लग रहा था। हर कदम जैसे अग्नि पर रखा हो। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक छोटा ऑटो आता दिखा। हाथ हिलाया, रुका, पर जब अंदर बैठा तब दिल चौंक गया। ऑटो कोई बड़ा आदमी नहीं, सिर्फ एक छोटा बच्चा चला रहा था। उम्र होगी कोई 16 या 17 साल। कभी एक हाथ से ऑटो तो कभी दूसरे हाथ में मोबाइल, बात करते हुए भी चलाता गया। मैंने डांटा उसे, गुस्सा भी किया। जान की कीमत समझते हो क्या? पर क्या करता वो? आंखों में कोई डर नहीं, बस एक शांत सा जवाब, भैया पेट भी तो पालना है। और मैं चुप हो गया। उस पल समझ आया कि इस देश की सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, बल्कि मजबूरियां भी दौड़ती है। बचपन भी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से भिड़ता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, सोचिए, समझिए और बांटिए। पटुहार में एक और सुंदर सूर्यास्त को जा रहा है, और हम लोग अभी जा रहे हैं खेत में आम तोड़ने, और खट्टे मीठे। और इनका नाम है अस्मी। अब आप सोच रहे होंगे मैं आखिर किस जगह आ पहुंचा हूं और यहां चल क्या रहा है। यह है उमरिया, चित्रकूट से लगभग 220 किलोमीटर दूर। जगन्नाथ स्वामी जगदीश मंदिर के पुजारी जी ने मुझे ससम्मान अपने घर बुलाया, मंदिर की शान दिखाई, गांव की संस्कृति से रूबरू कराया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलवाया।
और मानो नन्हे मुन्ने बच्चे मुझसे कह रहे हो, पथ पर अडिग रहो यात्री। अगले ही दिन गांव में एक भव्य कथा आयोजन था। वहां पधारे श्रीमद जगत गुरु रोनीश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज। स्वयं पुजारी जी उनके शिष्य हैं, इसलिए उन्हें विशेष न्योता मिला और मेरे लिए ये स्वर्णिम अवसर था उस दिव्य पुरुष के दर्शन का। ये है आम। एक आम तोड़ा, दूसरा आम तोड़ा। बहुत सुंदर। ये हमारा दूसरा आम। बहुत बढ़िया। उसमें को कट्टे में डालो। वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, उसके पीछे गया हुआ और वो लालिमा ऐसी दिख रही है, बहुत ही बढ़िया। और इस क्षेत्र से भी बोला जाता है कि श्री राम यहाँ से भी आगे को चित्रकूट की तरफ को बढ़े थे और यहाँ पर भी इनके भी चरण कमल पर पड़े हुए हैं। आज पता नहीं क्या सुबह से पता नहीं कौन याद कर रहा है, हिचकी हिचकी आने में लगी हुई है। जो भी याद कर रहा है सीताराम। ले जी चढ़ गए हैं आम के पेड़ पे और धड़ाधड़ आम गिर रहे हैं। अब ये देखिए, जल्द से जल्द उन आमों को बिनना चाहिए, मेरे ऊपर न टपक जाए। स्वामी जी हमारे जगत गुरु भगवान हैं और पूरे भारत की यात्रा स्वामी जी करते हैं। हर तीर्थों में जाते हैं, हर साल का नियम है गुरु जी का। जगन्नाथपुरी हो गया, बद्री नारायण हो गया, वृंदावन हो गया, चित्रकूट में पुरानी लंका आश्रम स्वामी जी का मूल स्थान है। रामेश्वरम भी जाते हैं। रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, मतलब पूरे भारत का भ्रमण करना, प्रचार प्रसार करना अपने धर्म की संस्कृति, और यही स्वामी जी का जहाँ जाते हैं आशीर्वचन देते हैं, यही सब स्वामी जी का नियम है। स्वामी जी का प्रिय नाम क्या है? श्रीमद जगत गुरु रोणेश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज, आश्रम पुरानी लंका चित्रकूट धाम। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज यहाँ मतलब लगभग 50 गांव के लोग, हाँ। यहाँ पे यज्ञ, महायज्ञ का विशाल आज भंडारा है यहाँ। तो स्वामी जी, पूरे क्षेत्र के स्वामी जी, गुरु जी यही हैं, इसलिए पूरा क्षेत्र यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और इकट्ठा होके आज जो है पूर्ण आहुति होने जा रही है। और पूर्ण आहुति के बाद प्रसाद सबको बैठा के प्रसाद पवाया जाएगा और समाप्ति की ओर है आज। बहुत बढ़िया। तो आपने दर्शन करे होंगे महाराज जी के अंदर अभी, और ये सब शंख चक्र और अपना गुरु मंत्र पा रहे हैं और चलते रह रहे हैं। और यहाँ पर भीड़ देख पा रहे होंगे आप, ये रही महाराज जी की गाड़ी। ये बहुत अच्छा कैमरा, छोटा। माता पिता की सेवा करें मन वचन और कर्म से। कभी कोई अतिथि आ जाए भूखा और प्यासा है तो उसे जल और भोजन की सेवा कर दें। कोई अतिथि आ रहा है, भिक्षुक आ रहा है, संत आ रहा है, तो उसकी सेवा कर दें। और सुबह शाम भगवान की सेवा करें। जो जनेऊ पहनने वाले हैं वो जनेऊ हमेशा पहने। जनेऊ न उतारे, कभी जनेऊ अशुद्ध हो जाए तो जब तक दूसरा जनेऊ न मिल जाए तब तक उसका त्याग न करें। जब दूसरा जनेऊ मिल जाए तब उसे उतारे। और सुबह शाम भगवान की जो सेवा हो सके वो सेवा करें। ये नियम है, इन नियमों को पालन करें। चित्रकूट, वैसे तो चित्रकूट का समीपी गांव है, आप लोग जाते ही रहते हैं, पर एक नियम ये बनाए कि रामनवमी को चित्रकूट जाना है भगवान श्री राम के उत्सव में। और जो रामनवमी का व्रत होता है तो रामनवमी को प्रसाद वहीं पाए आप लोग, जिनका भी मंत्र हुआ। दोपहर में प्रसाद रामनवमी का चित्रकूट पुरानी लंका आश्रम में ही पाए।
प्रति साल हमेशा एक नियम बन जाए कि हमें जाना है। और बीच बीच में जाते रहे तो बढ़िया ही, अच्छा ही है। कोई एक अनुष्ठान का अवसर मिलता है उसमें मन से सेवा करें, तो ये नियम है। अच्छा, दूसरा एक और है, यदि किन्हीं में दुर्गुण हो तो छोड़ देना है। हो सकता है किसी में हो, आप में नहीं, किसी में हो। तो दुर्गुण किसी में हो तो छोड़ देना है। दुर्गुण का तात्पर्य कोई सिगरेट पी रहा है, कोई और कर रहा है, गांजा पी रहा है, कोई और उससे बड़ा वाला कर रहा है, तो उनको नहीं करना है। गांजा भी नहीं पीना है, सिगरेट भी नहीं पीना है, दारू भी नहीं पीना है, ये सब छोड़ना है मंत्र के बाद में। तो ये नियमों का पालन करें जिससे मस्तिष्क शुद्ध रहे, जीवन शुद्ध रहे, आचार विचार युक्त रहे। अब यहाँ से जाएं, अब देवी जी को प्रणाम करके अब फिर यहाँ आए और प्रसाद ले, और फिर 4 परिक्रमा लगा करके फिर खड़े हो जाए शाला के आसपास। अभी पूर्णाहुति हो जाए, देवी जी को प्रणाम करें सभी लोग, जिनका मंत्र हुआ सभी लोग जाए देवी जी को प्रणाम करें। ऐसा लगा जैसे सनातन ज्ञान की निर्मल धारा धीरे धीरे मेरे भीतर उतर रही हो। महाराज जी ने बस 2 शब्द कहे, धर्म सेवा संकल्प है। मन स्थिर हो गया, विचारों में नीरवता उतर आई। आशीर्वाद के साथ प्रसाद भी पाया, और उस प्रसाद का स्वाद नहीं, उसकी शीतलता आज भी आत्मा में घुली है। यात्राएं केवल मंजिलें नहीं होती, ये हर मोड़ पर ऐसे गुरुतुल्य प्रकाश स्तंभ खड़े कर देती हैं जो याद दिलाते हैं सेवा, संस्कार और साधना ही असली पाथे है। मैं फिर निकल पड़ा हूं, लेकिन इस बार मदद के साथ। नदी नालों को स्वच्छ रखने, प्रकृति से प्रेम करने और हर दिल में सनातन संस्कृति की ज्योति प्रज्वलित करने के संकल्प के साथ। ये यात्रा अब केवल मेरी नहीं रही, ये अब हम सबकी यात्रा बन चुकी है। जय श्री राम। अगर आप भी धर्म, संस्कृति और सेवा के इस पवित्र संकल्प से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय सनातन। आइए मिलकर भारत को स्वच्छ, सुंदर और सनातनी बनाएं। तैयार हो गया है। और अंदर यजमान ही आए, यजमान के अलावा आएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी। और जिनको पूर्णाहुति देखने की इच्छा है वो किनारे किनारे खड़े हो जाए एक साला के चारों तरफ। यदि नरियल हो तो नरियल हाथ में ले लें, नहीं है तो ऐसे ही खड़े रहें। ये सब परिक्रमा कर रहे हैं यज्ञशाला की, जिन्होंने अभी गुरु मंत्र और शंख चक्र लिया है। ध्यानस्थ मुद्रा में सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों का निरंतर चिंतन करते हुए मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि से उद्भूत ये दिव्य संचन वेद, उपनिषद, रामायण और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों की वाणी को जीवन में उतारने की प्रेरणा देते हैं। प्रपन्नाचार्य जी महाराज कहते हैं, भक्ति वही पूर्ण होती है जहाँ ज्ञान, त्याग और सेवा की त्रिवेणी बहती है। हर दर्शन, हर प्रवचन हृदय को शुद्धि की ओर ले जाता है। जय श्री राम। जाइए अरुण जी सभी कुंडों में भव्य कुंडों में करिए। हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणेशो चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मवावह तां मया वह जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनी यस्यां हिरण्यं बिन्देयमगामस्वं पुरुषान्नः अस्य पूर्वामृतमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधने श्रियमदेवी मुपग्वहे शिरवां देवीं जुसदां कां सोत्मिदां हिरण्यप्रकारां।
है